Mehak Bafna and I'm a second year student at Shriram College of Commerce, University of Delhi. तो आज का वीडियो जो ड्यू में फ्रेशर्स हैं उन लोगों के लिए है, क्योंकि आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं इंटरनल एग्जामिनेशंस की। ठीक है, देखो एक्सटर्नल पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि एक्सटर्नल एग्जाम जो है वो तुम कैसे अच्छे से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो CGPA था वो 8.6 था। ठीक है, पहले सेमेस्टर में 8.5 था और उसके बाद 8.7 था, तो क्यूमुलेटिव अगर देखा जाए तो 8.64 था। तो मतलब डिसेंट है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं या बहुत ज्यादा बुरे हैं, बट मैं ये बोल सकती हूँ डिसेंट है और अभी भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि इस सेमेस्टर थोड़ा और अच्छा आ जाए। ठीक है, तो पर मैं ये तो जरूर बता सकती हूँ कि डिसेंट इतने नंबर तुम कैसे ला सकते हो। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा पूरा जो होता है ना इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के रिजल्ट। पर मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकती हूँ और बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि मेरे इंटरनल एग्जाम्स में मार्क्स एक्सटर्नल से काफी ज्यादा अच्छे होते थे, और इंटरनल्स में यूजुअली मेरे क्लास में हाईएस्ट होते थे। इनफैक्ट मतलब जैसे 70 मार्क्स का इंटरनल है तो यूजुअली 65 प्लस मार्क्स आते थे। तो मेरा इंटरनल्स तो मैं आराम से बोल सकती हूँ कि इंटरनल्स क्रैक करने में तो मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आई थिंक तुम्हें हेल्प हो जाएगी अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो इंसाइट्स है वो शेयर कर दूं तो। और इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स करी है, तो मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि तुम वो मिस्टेक्स ना करो, तुम मेरी मिस्टेक्स से सीख लो। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। और एक चीज मुझे और क्लैरिफाई करनी है कि ऑल्दो मेरा BCom ऑनर्स कोर्स है जो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से परस्यू कर रही हूँ, पर तुम अगर दूसरा कोर्स है, दूसरा कॉलेज है, तो ये नहीं है कि ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है और मैं जनरल टिप्स भी देने वाली हूँ, स्पेसिफिक टिप्स भी दूंगी BCom ऑनर्स पे। तो अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें देखना चाहिए तो पूरा एंड तक देखना। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज पे बात करते हैं कि इंटरनल्स का वेटेज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। 160 मार्क्स का तुम्हारा टोटल 4 क्रेडिट जो होता है सब्जेक्ट उसका होता है। आउट ऑफ 160 70 मार्क्स जो है वो तुम्हारे इंटरनल्स के लिए होते हैं, और बाकी के 90 मार्क्स जो है वो सेमेस्टर जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होता है उसके लिए होता है। समझ में आए बात? तो ये तो बहुत ही क्लैरिटी से समझना पड़ेगा कि 90 और 70 का ब्रेक डाउन है 160 का। ठीक है, अब बात करते हैं हम 70 मार्क्स पे बात करेंगे। आज 90 मार्क्स पे बात नहीं करेंगे, 90 मार्क्स पे किसी और दिन बात करेंगे, आज 70 मार्क्स पे बात करेंगे। तो 70 मार्क्स में अगर वापस तुम उसे तोड़ो तो 40 और 30 मार्क्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 30 मार्क्स लेक्चर के होते हैं और 40 मार्क्स ट्यूटोरियल या फिर प्रैक्टिकल के लिए होते हैं। तो पहले 30 मार्क्स पे बात करते हैं। 30 मार्क्स जो है उसमें अगेन डिवीजन होता है 24 प्लस 6 मार्क्स जो है वो अटेंडेंस के लिए होते हैं। तो 6 मार्क्स तो तुम्हारे अटेंडेंस के बेसिस पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगे। उसमें तुम्हारा बस इतना ही रोल है कि तुम क्लासेस अटेंड करो। ठीक है, 85% से ज्यादा होता है तो 6 मार्क्स हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वैसे वैसे डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो ये हो गए 6 मार्क्स। अब 24 मार्क्स की बात करी जाए। 24 मार्क्स में लेक्चर में तुम्हें या तो टीचर टेस्ट दे सकता है या फिर असाइनमेंट दे सकता है। अगर असाइनमेंट दिया है तो मेरी मानो असाइनमेंट को उतना भी लाइटली मत लो, क्योंकि असाइनमेंट के मार्क्स जो एक तरीके से इजीली तुम गेन कर सकते हो। और कुछ लोग क्या करते हैं ना, एंड मोमेंट में देखते हैं कि अच्छा ये असाइनमेंट है तो क्या करेंगे, वो कॉपी पेस्ट करेंगे कहीं से या फिर एज इट इज सेम फाइल सबमिट कर देंगे। तो क्या वो टीचर को पता चल जाता है। अगर तुम इतना ज्यादा होता है ना, इतना ज्यादा फ्रॉड करने की कोशिश करोगे, इतनी ज्यादा चीटिंग करने की कोशिश करोगे तो टीचर भी तुम्हें मार्क्स नहीं देगा। थोड़ा ढंग से बैठ के असाइनमेंट को अपने सेंसेस में बैठा करो, एकदम कुछ भी सबमिट नहीं करना होता है असाइनमेंट के अंदर। क्योंकि ये कोशिश करो कि टेस्ट का तो पता नहीं हमें कितने मार्क्स आएंगे, पर हम ये जरूर कोशिश करेंगे कि जो हमारे 12 मार्क्स जो असाइनमेंट के हैं वो तो कहीं ना जाए। कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो पूरा 24 मार्क्स टेस्ट के बेसिस पे ले लेते हैं, वो तो सीन ही अलग है, उसके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो तुम्हें पूरा टेस्ट पे ही फोकस करना पड़ता है। पर जो टीचर तुम्हें असाइनमेंट दे रहा है ना, उसके असाइनमेंट को लाइटली मत लो, पहले उसे अच्छे से कर लो, एक बार उसे कंप्लीट कर लो, फिर टेस्ट की तैयारी चालू कर दो। मतलब ये करना है कि असाइनमेंट में कम एफर्ट्स तुम्हारे लगेंगे पर मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। तो ये मत सोचो कि हम 12 मार्क्स के टेस्ट के लिए तो बहुत तैयारी कर लेंगे और 12 मार्क्स का असाइनमेंट जो है पूरा कॉपी पेस्ट कहीं से करके सबमिट कर देंगे। तो भले ही टेस्ट में 12 नंबर आ जाए पर असाइनमेंट के तो फ्री के 12 नंबर तुम्हारे चले जाएंगे ना, या फिर 9-10 ही देंगे या 8 देंगे। तो कोशिश करो कि असाइनमेंट पे तुम फुल स्कोर कर लो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी असाइनमेंट की। असाइनमेंट बहुत इजी सा होता है, प्रेजेंटेशन मांग लेते हैं, रिपोर्ट मांग लेते हैं, तो मिल बांट के सारे सेक्शन के बच्चे आराम से कर सकते हैं। देखो थोड़ा भाईचारा दिखाओ, टीम वर्क दिखाओ और कर लो असाइनमेंट। ठीक है, पर ये नहीं है कि किसी का कॉपी पेस्ट करना है, अगेन ये चीज तो मैं बता ही देती हूँ। और अब बात करते हैं टेस्ट की, जो 12 मार्क्स का टेस्ट होता है। अब देखो 12 मार्क्स का टेस्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो प्रोफेसर है वो उनकी कोई बुक है उस सब्जेक्ट की, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सी बुक तुम्हारे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में प्रेवलेंट है उस सब्जेक्ट की, वो अपनी बुक से ही देगा।
ये बात तो समझने वाली है ना। फॉर एग्जाम्पल एबीसी बुक जो है वो तुम्हें सारे सीनियर्स ने और सारे लोग पढ़ते हैं फॉर सेमेस्टर पेपर, पर अगर कोई उस पर्टिकुलर प्रोफेसर की खुद की बुक है सेम सब्जेक्ट पे तो वो अपनी बुक से देने वाला है। ये बात को थोड़ा आप समझो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इंटरनल के लिए उसकी बुक से तैयारी करनी है, या फिर वो जो जो चीजें बता रहा है जो उन्होंने क्लास में लिखवाई है उस चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब कोई टीचर ऐसा है जो कि जो चल रहा है यूनिवर्सिटी में, जो पॉपुलर बुक है उसी से पढ़ा रहा है, तब तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम्हारी एक्सटर्नल जो एग्जाम है, यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी और इंटरनल की भी हो जाएगी, तो उसमें तुम्हें नहीं देखने की जरूरत है। बट हाँ, कोई टीचर बार बार बोल रहा है कि जो मैंने पढ़ा है मैं उसमें से पूछूंगा, तो ध्यान में रखना कि उनके नोट्स कर लेना और उनकी जो बुक है वो जरूर कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बुक टू बुक बहुत सारे टॉपिक्स के नाम बदल जाते हैं, सारी जज्बात बदल जाते हैं और सारी चीजें भी एग्जाम में बदल जाती है। तो ध्यान रखना कि हम इस चीज का ध्यान रखें कि सोर्स को डिसाइड करने में थोड़ा टाइम ले लेना, पर सही तरीके से तैयारी करना इंटरनल्स के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे कि टेस्ट का सोर्स क्या होना चाहिए और प्रेपरेशन, और प्रेपरेशन अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तुम्हें फाइनल एग्जाम्स में भी काम आएगी जो 90 मार्क्स का होता है, तो उसके अंदर भी हेल्प होगी। तो अगर तुम अभी फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर अच्छे से कर लेते हो, तुम्हें बाद में उस चैप्टर को उतना अच्छे से करने की या उस पर उतना टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो इंटरनल्स एक तरीके से तुम्हें तैयारी भी करवा देंगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा होता है, तुम वैसे भी उन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना कि बस ऐसे मत सोचो कि हम फाइनल एग्जाम्स में अच्छा कर लेंगे, इंटरनल्स में भी अच्छा करना होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे 12 मार्क्स के टेस्ट की, जो कि 30 मार्क्स का लेक्चर का एक कॉम्पोनेंट है। अगर अब हम बात करें, पहले ट्यूटोरियल की बात करते हैं। 40 मार्क्स पे अगर तुम्हारा ट्यूटोरियल है, जैसे अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो बिजनेस लॉ होता है, तुम्हारा एमपीए होता है, और जो भी तुम्हारा जी है, मेरा जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स था, तो जो भी तुम्हारा जी है वो उसका 4 क्रेडिट होता है, तो उन सबके ट्यूटोरियल होते हैं। अब ट्यूटोरियल में क्या कर सकते हैं, एक तो 5 नंबर की अटेंडेंस होती है 40 में से, और 35 मार्क्स जैसे कोई टीचर वाइवा ले सकता है, कोई टेस्ट ले सकता है, कोई 2-3 टेस्ट ले सकता है, कोई असाइनमेंट ले सकता है, प्रेजेंटेशन ले सकता है। तो वो जैसे जैसे बोले वैसे वैसे चीजें करनी है, ठीक है। वो अगर टेस्ट ले रहे हैं तो ठीक है, और हमें ये जैसे टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, अगेन जैसा पैटर्न तुम लेक्चर में फॉलो कर रहे हो वैसे ही उसके लिए फॉलो करना है। और ट्यूटोरियल को बहुत मैंने देखा है कि लोग क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्यूटोरियल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर देखो लेक्चर से ज्यादा वेटेज है ट्यूटोरियल का, 40 मार्क्स है उसके लिए, ठीक है, तुम्हारे ट्यूटोरियल के लिए। तुम ये मत सोचो कि हम लेक्चर वाले टेस्ट की ज्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे और ट्यूटोरियल वाले की नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो ना कि क्योंकि ट्यूटोरियल सिर्फ एक क्लास होती है पूरे वीक में, तो हम कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस को ना ओवरलुक कर देते हैं। पर ध्यान रखना इसका वेटेज जो है वो लेक्चर से ज्यादा है, और बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। ध्यान रखना, अगर वो प्रेजेंटेशन बोले तो अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाओ, क्योंकि ये वाले नंबर फ्री के होते हैं असाइनमेंट के। और ट्यूटोरियल में यूजुअली टीचर्स असाइनमेंट पे रिलाई करते हैं, तो असाइनमेंट अच्छे से बनाना ट्यूटोरियल के, क्योंकि अगर तुम्हें 35 मार्क्स अगर असाइनमेंट के बेसिस पे दे रहा है तो भाई तुम्हें सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के नहीं दे रहा है वो। अगर वाइवा पूछ रहे तुमसे पूरे सिलेबस का, तो थोड़ा पढ़ लेना, उसके हिसाब से भी तुम्हें प्लान करना आना चाहिए। अब जैसा टीचर है ना उस हिसाब से काम करो। अगर कोई टीचर है जो बार बार एक ही टॉपिक पे बहुत एम्फेसिस कर रहा है, और फॉर एग्जाम्पल उसी टीचर का वो वाइवा लेने वाला है, तो ध्यान रखना वो टॉपिक्स अच्छे से कर लो। सिंपल सी बात है ना कि जैसा आप टीचर बोल रहे हैं इंटरनल्स के अंदर, तुम्हें वैसा ही करना है, ठीक है। ध्यान से सुना करो जो भी टीचर बोले क्लास में, ठीक है। सोते नहीं रहना होता है क्लास के अंदर या फिर ट्यूटोरियल के अंदर, तो इस बात का ध्यान रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट मुझे प्रो टिप देनी थी, जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग निगलेक्ट कर देते हैं, कि क्लास परफॉर्मेंस अच्छी रखना। क्योंकि इस बार भी जैसे बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो फॉर एग्जाम्पल हमारे टेस्ट में कम मार्क्स आए, पर कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो लास्ट में बोलेंगे कि कोई बात नहीं, तुम्हारे अगर क्लास टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं और अगर क्लास परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो फुल मार्क्स कर देते हैं। तो ध्यान रखना, क्लास परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है। क्लास परफॉर्मेंस कैसे अच्छी रखोगे, ये नहीं कह रही हूँ कि बार बार क्वेश्चन पूछना है, बोलते रहना है क्लास में, ऐसा सब नहीं, पर ये जरूर रियलाइज करना है, टीचर के दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि तुम इंटरेस्टेड हो क्लास के अंदर, तुम प्रेजेंट हो क्लास में, तुम्हारे पास नोट्स होनी चाहिए, तुम ऐसा बिहेव करो कि तुम सुन रहे हो टीचर को, और सुनना चाहिए, ऐसा बिहेव ही नहीं, एक्चुअल में भी सुनना चाहिए। तो ध्यान रखना कि टीचर के सामने तुम्हारी इमेज जो है वो बहुत हद तक डिटरमाइन करती है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे इंटरनल के अंदर। ये तो देखो, ये रियलिटी है,
अगर किसी की इमेज अच्छी है टीचर के सामने तो उसको वो ज्यादा मार्क्स देगा। भले ही कोई दूसरा इंसान हो जिसने अच्छा परफॉर्म किया हो, पर उसने ना टीचर से बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करी हुई हो, तो टीचर उस वाले बच्चे को जिसने बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स करी है उसे अच्छे मार्क्स नहीं देगा। दिस इज वेरी नॉर्मल और ऐसा होता भी है। तो ध्यान रखना कि क्लास परफॉर्मेंस और टीचर के सामने में अच्छी रखनी है, ठीक है। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो मुझे कहनी थी। बाकी तो आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर ली है इंटरनल से रिलेटेड, जो हमारा 30-40 मार्क्स। अच्छा राइट, एक चीज रह गई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बाकी जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को छोड़ के थे प्रैक्टिकल में। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो 30 मार्क्स है वो तो लेक्चर का है ही, पर जो बाकी 40 मार्क्स है ना वो है प्रैक्टिकल के लिए। अब 40 में से जो 10 मार्क्स है वो कंटिन्यूस असेसमेंट के बेसिस पे, जो टीचर तुम्हारी क्लास परफॉर्मेंस को देख के लगा सकता है, तुमसे एक छोटा मोटा टेस्ट ले सकता है, असाइनमेंट ले सकता है, तो 10 नंबर टीचर अपने आप बता देगा कि किस तरीके से वो लगाने वाला है। जो लेक्चर वाला टीचर है ना वो ही करेगा, कोई अलग ट्यूट टीचर अपॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी सारे सब्जेक्ट जिसमें ट्यूटोरियल की क्लासेस होती है उसके अंदर अलग ट्यूट टीचर होता है, पर इसके अंदर जो सेम टीचर है जो तुम्हें पढ़ा रहा है वही तुम्हारा प्रैक्टिकल के मार्क्स भी लगाएगा। अब बचे कितने, 30 मार्क्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 30 मार्क्स जो है वो टैली का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अब टैली का प्रैक्टिकल जैसे मुझे पर्सनली लगता है इतना इजी नहीं था, थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि कई बार क्या करते हैं ना कि कुछ सेट्स तो बहुत ही इजी से बना देते हैं और कुछ सेट्स बहुत खराब से बना देते हैं। तो टैली की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, और उसके अंदर वाइवा होता है। अब 30 मार्क्स में भी 20+10 होता है। 20 मार्क्स जो तुम्हारा पेपर आएगा वो, और 10 मार्क्स जैसे हमारे टाइम तो यही था। अब थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा, तो मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर ऐसा ही होगा। कुछ तो कंपोनेंट होगा वाइवा के लिए और कुछ होगा तुम्हारा जो तुम सॉल्व करते हो वो। तो सॉल्व अच्छे से करना। और वाइवा मैं बोल रही हूँ कि वाइवा का वेटेज बहुत, जैसे तो 10 मार्क्स ही है, पर वाइवा तुम्हारा अच्छा जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये होता है ना कि एक इमेज बन जाती है, क्योंकि असेस भी जो तुम्हारा वाइवा लेता है वो ही मोस्ट लाइकली तुम्हारा असेस करेगा, या जरूरी नहीं है वैसे तो असेस करे, पर वाइवा कोशिश करना कि अच्छा जाए, ठीक है। वाइवा कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो तुम स्क्रीन पे कर रहे होंगे ना, सिर्फ और सिर्फ वही चीज तुमसे पूछेंगे। टेक्निकली और प्रैक्टिकली लॉजिकली इंसान को यही करना चाहिए, पर कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आके कुछ भी पूछ लेते हैं, तो उसकी टेंशन मत करो, फिर तुम्हारी किस्मत खराब है, छोड़ दो, वो किस्मत पे छोड़ दो। पर ये ध्यान रखना कि तुम टैली में जो कर रहे हो वो तुम्हें पता है कि तुम क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। तुम्हें हर चीज का रीजन पता होना चाहिए। देखो वाइवा का वही मतलब होता है प्रैक्टिकल के अंदर कि जो तुम कर रहे हो उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस, और जो तुमने एंट्री पास करी उसका रीजन पूछ सकते हैं, इफेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें होंगी। टैली की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मुझे पर्सनली लगा था कि हाँ थोड़ा एफर्ट्स चाहिए टैली के अंदर, पर अगर तुमने थोड़े एफर्ट्स लगा दिए तो अच्छे से हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अगेन वो भी 30 मार्क्स का है, उसकी भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है, तो कोशिश करना कि अच्छे से हो जाए, सब स्मूथली हो जाए, ठीक है। और प्रैक्टिकल के अंदर तो आई थिंक वाइवा अच्छा जाना थोड़ा मैंडेटरी सा होता है, और जो भी जिस भी तरीके से तुम्हारा कॉलेज तुमसे सबमिट करवा रहा है वो प्रॉपरली हो जाए, वो सारी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। जो पास्ट ईयर के यूजुअली जो आते हैं ना प्रैक्टिकल के, वो सेम ही रिपीट होने के चांसेस है, तो ध्यान रखना एटलीस्ट तुमने पास्ट ईयर जो है वो कर लिया हो फॉर प्रैक्टिकल, ठीक है। ध्यान में रखना ये बात, ठीक है। तो ये तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रैक्टिकल की बात हो गई। और ये भी होता है कि कई लोग जो है, क्योंकि सेट्स अलग अलग होते हैं, तो चीटिंग उतनी इजी नहीं होती है प्रैक्टिकल के अंदर। तो चीटिंग के भरोसे मत रहना कि हम देख लेंगे कर लेंगे, और इनफैक्ट अगर कोई इन्विजिलेटर वो बहुत ज्यादा आ गया तो हमें चीटिंग करने नहीं देगा। तो ध्यान रखना सेट्स अलग आते हैं प्रैक्टिकल की। अब क्योंकि अब भी तुम्हारा पहला प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, तुम्हें इतना आइडिया नहीं होगा, तो ध्यान रखना टाइम जो भी तुम्हारा टाइम स्लॉट है उसके हिसाब से 20-25 मिनट पहले पहुंच जाओ। उसके क्या कहते हैं, जो भी तुम्हारा कंप्यूटर लैब है जहां भी जिस भी रूम में होने वाला है उसके बाहर खड़े रहो। जैसे मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं टैली का, तो मुझे मतलब जैसे मेरे साथ 10-15 लोग और थे जिन्हें पता ही नहीं चला कि उनका प्रैक्टिकल अंदर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि हमारे कॉलेज में बहुत डिले हो रहा था। तो जो 9 to 11 या 1 जितना भी उनका टाइम था वो बैच का डिले हो गया, तो हमें बोला कि थोड़ी देर बाद आना, थोड़ी देर बाद आना। और पता नहीं, आई डोंट नो हाउ, उन्होंने प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया हमारे साथ कि हमें अंदर जाना है, और कुछ तो ऐसा मिसकम्युनिकेशन हो गया था कि हम 10-20 मिनट लेट पहुंचे।
लैब के अंदर। तो उस वजह से होता है ना, बहुत ज्यादा पैनिक हो गए हम लोग। मतलब होता है ना, टैली में हर चीज बहुत टाइम लेती है, क्योंकि तुम्हें पहले एंट्रीज करनी होती है, फिर पोस्ट करनी होती है, बहुत सारे चीजें होती है उसके अंदर। तो हम थोड़ा डर से गए थे कि भाई अब क्या होगा, बट थैंकफुली उस टाइम पे इन्विजिलेटर काफी अच्छी थी, तो उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, हमें 10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा दिया, हमारी हेल्प करी अपलोड वगैरह करने में। तो इस वजह से मैनेज हो गया था। पर ध्यान रखना, तुम जहां पर भी तुम्हारी जगह है, जहां पर भी तुम्हें जाना है, एकदम एक्टिवली खड़े रहो वहां पे, बार बार चेक करो कि हमारा शुरू तो नहीं हो रहा, शुरू तो नहीं हो रहा। तो इस छोटी मोटी चीजें जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, अलर्ट रहना पड़ेगा। बीइंग अलर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में अगर कुछ चेंजेस है तुम्हें वो बताएंगे, तो उसका ध्यान रखना। तो प्रैक्टिकल आराम से निकल जाएगा। बस थोड़ा सा होता है ना, अलर्ट रहने की जरूरत है और तैयारी अच्छी रखने की जरूरत है। और तैयारी में तुम्हें पिछले साल के अगर तुमसे पेपर हो रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम लेवल रहने वाला है। और अगर इन्होंने बढ़ाया लेवल, पेपर का लेवल फॉर एग्जाम्पल अगर बढ़ा देते तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, चिंता मत करना। क्योंकि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है ना, तुम स्पेशल केस तो हो नहीं, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। पर ध्यान रखना, थोड़ी बहुत तैयारी तो करके जाए, ऐसा नहीं मुंह उठा के चले जा रहे हैं, ठीक है। और पास्ट ईयर अगर कर लेना, अगर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, पास्ट ईयर बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इनफैक्ट देखो, मतलब मेरा भी एक प्रैक्टिकल था किसी सब्जेक्ट का, तो उसमें काफी सारे मुझे लगा कि, और बहुत सारे सेट्स में भी ऐसा था कि रिपीटेड क्वेश्चंस आ गए जो पहले भी थे। तो पास्ट ईयर, इनफैक्ट हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी बात करें तो मेजरली पेपर जो है वो पास्ट ईयर से ही बनता है। तो ध्यान रखना, पास्ट ईयर अच्छे से करके जाओ। बाकी मैंने आई थिंक सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं। अटेंडेंस अच्छे से रखना, क्योंकि 5 मार्क्स होते हैं ट्यूटोरियल में, और 6 मार्क्स जो है वो तुम्हारे होते हैं लेक्चर के अंदर। तो अच्छे से उस बात का ध्यान रखना कि अटेंडेंस थोड़ी बहुत तो हो। इनफैक्ट मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि ट्यूटोरियल की अगर तुम एक क्लास भी मिस करते हो तो अटेंडेंस, अभी तक तुम्हें पता चली गया होगा कि एक क्लास मिस करने से कितना ड्रास्टिक इम्पैक्ट आ जाता है तुम्हारे अटेंडेंस वाले मार्क्स पे। तो ध्यान रखना कि अटेंडेंस अच्छे से हो, अच्छे से तैयारी करो इंटरनल्स की। कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बस मुझे इतना ही कहना था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।